रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। देखना पैडी भी एक दिन जरूर कामयाब होगा, ये मेरा विश्वास है। रश्मि पर शक करना अपने आप पे शक करने के बराबर है। छोटा ही सही, लेकिन आज मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक बन गया और मिलिंद एक टीवी एक्टर। फासले कम हो रहे हैं हमारे। अपनी बेटी को खबरदार कर दीजिए, आज के बाद वो मेरे बेटे के साये से भी दूर रहे। आपके बेटे ने इज्जत मिट्टी में मिला दी। अमर एक खानदानी लड़का है, उसके लिए हमें घरेलू लड़की चाहिए, तेरे जैसी आवारा और बदचलन नहीं। तुम क्या समझते हो अमर, रश्मि ने तुम्हें धोखा दिया है? नहीं सर, रश्मि पर मुझे पूरा भरोसा है, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। तो फिर इसमें सोचना क्या है? जब तुम्हारा मन कहता है कि वो बेकसूर है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन मैं मम्मी और मामा को कैसे समझाऊं कि उन्होंने जो कुछ भी देखा और पढ़ा वो सब झूठ है। उन्हें समझाने की क्या जरूरत है अमर, जब तुम्हें उसके साथ सारी जिंदगी गुजार। I'm sorry अमर। तुम्हें देखता हूं तो सिर्फ जिंदगी का ख्याल आता है अमर, मौत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। I'm sorry। अमर, तुम चाहते हो रश्मि तुमसे दूर चली जाए ना? हाँ सर। तो इससे अच्छा मौका तुम्हें कब मिलेगा? इसी बात का बहाना बनाकर तुम उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दो। नहीं सर। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा प्यार इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम उसके खिलाफ जाओ, और तुम्हारी जिंदगी इस बात को गवारा नहीं करती कि तुम उसका साथ दो। लेकिन अमर, याद रखना, आज अगर तुम उसका साथ देते हो तो वो जिंदगी भर तुम्हें नहीं छोड़ पाएगी। तुम दोनों की शादी अगर नहीं भी होती है तो वो तुम्हारा नाम लेकर जीती रहेगी, कुंवारी रह जाएगी वो। क्या हुआ बेटी? बेटी क्यों रो रही हो? अब रो क्यों रही है, बता तो सही। क्या हुआ? पापा, मैं अभी अमर के घर गई थी। उसकी मम्मी और उसकी मामा ने मेरी बहुत इंसल्ट की। उन लोगों को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था रश्मि के साथ। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्या गलत किया उन्होंने? उनकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी ऐसा ही व्यवहार करती। लेकिन किस लिए मामा? मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप उनकी तरफदारी कर रही हैं? क्या किया? तुमने उनकी और हमारी दोनों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उन्होंने तुम्हें घर के बहू का दर्जा दिया और तुमने? मैंने क्या किया मामा? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। पापा, मम्मी ये सब क्या कह रही है? बेटा, अमर के अलावा तेरा किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं है? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप?
आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं अमर के अलावा और किसी के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ पापा? अमर के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा तुमने? ये सब क्या है? देख देख, क्या है ये सब? ये ले, क्या है ये सब? मुझे नहीं पता, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है मम्मी। पापा आप तुम्हें विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, मुझे नहीं पता, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। जिन्हें तुम्हारे बारे में जानना था वो सब जान चुके हैं। अब जिंदगी भर इस घर में बैठी रहे, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बस अमर ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अमर तुम तो जानते हो ना कि मैं ऐसी नहीं हूं। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है। हाँ, अब आंटी और मामा को मुझ पर भरोसा नहीं रहा। अब तुम्हें क्या बताऊं कि उन्होंने मुझे घर पर बुलाकर न जाने क्या क्या कहा, कितनी इंसल्ट की। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वही देखा ना जो उन्हें दिखाया गया। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे अपने मम्मी पापा को मुझ पर भरोसा नहीं। अमर, उन्होंने मुझ पर शक किया। अमर, अमर कुछ जवाब तो दो, कुछ तो कहो। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? अब कहने को रहा ही क्या है? जो कुछ देखा उसके बाद ना तुम्हारी बातें सुनने को मन करता है और ना ही भरोसा करने को। तो क्या अब तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा? कैसे रहेगा भरोसा? अमर, क्या यही है हमारा प्यार? अपने आप से पूछो रश्मि, क्या यही था तुम्हारा प्यार? कह दो कि जो कुछ भी मैंने देखा वो सब झूठ था। हाँ, झूठ है। मैं मानता हूँ सब झूठ है, वो लेटर्स झूठे हो सकते हैं, लेकिन वो फोटोग्राफ्स? हाँ, वो सब भी झूठ है। नहीं रश्मि, झूठी तुम हो, सिर से लेके पांव तक झूठी। अमर, मैंने तुम पर अंधा विश्वास किया और तुमने अंधा शक। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो कैसे तुम्हें सब बातें बताए, डर है कि तू कहीं टूट ना जाए। कैसे मैं भला छीन लूं तेरे होठों की हंसी, हर खुशी हो। अब क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैं रोऊं या हंसूं, इससे आपको क्या? उन्हीं के घर गई होगी। उन्होंने इतना बड़ा अपमान किया, उसके बावजूद उनके घर जाने की क्या जरूरत थी? मैं उनसे मिलने नहीं गई थी। मैं अमर से मिलने कॉफी हाउस गई थी। क्या कहा उसने?
तुम पर भरोसा किया? क्या अभी भी विश्वास करता है वो तुम पर? नहीं, किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है, अमर को भी नहीं। क्या नहीं किया मैंने अमर के लिए? अपने से ज्यादा प्यार किया, अपने से ज्यादा विश्वास किया, और उसे भी मुझ पर विश्वास नहीं है। नहीं रखना, ऐसे लड़के के साथ मुझे रिश्ता नहीं रखना। मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। मैंने अपनी सगाई की अंगूठी उसे वापस कर दी। उससे जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। तुमने क्या किया वो सोचो। तुम विश्वास की बात कर रहे हो ना, सबने तुम पर विश्वास रखा, लेकिन तुमने उसका क्या सिला दिया? मम्मी हाँ रश्मि, अगर मेरा कोई बेटा होता और उसकी तुम्हारी जैसी लड़की से शादी हो रही होती तो मैं जरूर ये रिश्ता तोड़ देती, समझे? अगर आपकी जगह मेरी सगी मां होती तो मेरा रिश्ता टूट जाने पर मुझसे हमदर्दी करती, मुझे ताने नहीं मारती, मुझ पर, मेरे चरित्र पर विश्वास करती, मुझे शक की नजरों से नहीं देखती। अगर मेरी सगी मां होती तो। छोड़िए, आप क्या जाने सगी मां क्या होती है। रश्मि, मामा जी आप यहाँ कैसे? अरे बहुत अच्छी खुश खबर लेकर आया हूं मैं। कैसी खुशखबरी? अमर ने रश्मि के साथ रिश्ता तोड़ दिया। सच? आपको कैसे पता? बताएगा कौन मेरे को? मैंने जान लिया कोकीबेन से। मामा जी अब आप जाइए यहाँ से, किसी ने आपको देख ले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ, मामा क्यों आया था यहाँ? वो आज 31 है ना, उसी का इनविटेशन देने आए थे। कोकिला आंटी ने बुलाया है। तू सच कह रही है मुझसे? हाँ जी। देख मधु, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं सबके सामने तेरी पोल खोल दूंगी। नानी आज 31 है ना? हाँ तो आज सब घर में पार्टी होगी, तो हमारे घर में भी पार्टी होगी। हाँ हाँ, हमारे घर में भी होगी, बड़ी धूमधाम से पार्टी होगी। तो अभी मैं जाके तैयारी कर लेता हूँ। लेकिन सुन बेटा, अरे सुन तो, अरे सुनिए, आज 31 है, हम भी घर में पार्टी करेंगे। पार्टी? हाँ, इस घर में पार्टी करेंगे? हाँ। कोकी, जरा ये बताना कि तुम जानती भी हो कि पार्टी कहां पर होती है? जहां पर लोगों में मनमेल हो, लोग हंसते खेलते हो, खुशियां हो। जरा देखो अपने घर को, गौर से देखो। ये वो घर है जहां पर एक बहन भाई से बात नहीं करती। अमर जिसका रिश्ता एक लड़की के साथ था वो टूट गया और उसकी जिंदगी में कोई साथी भी तो नहीं रहा, लाइफ पार्टनर। और तुम कहती हो कि पार्टी करे इस घर में। जरा ये बताना, तुम किस खुशी में यहां पर पार्टी करना चाहती हो? ये रिश्ता जो है वो टूट गया इसके लिए, या भाई बहन बात नहीं करते इसके लिए? मैं तो बस कोकी, जरा समझो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, मां हो। अगर तुम चाहोगी तो इस घर में खुशियां आ सकती है, और जहां पर एक बार खुशियां होती है ना, वहां पर 31 के लिए राह नहीं देखनी पड़ती।
हर दिन नया साल होता है, हर दिन पार्टी होती है। ओ पैडी, धीरे धीरे, क्या काम है उससे? अंकल पैडी कहाँ है? दिखता नहीं, सोया है। उठाओ ना उसे, मुझे उससे बात करनी है। अरे ऐसे कैसे उठाओ? लगातार 36 घंटे से काम कर रहा है मेरा बेटा। बोलता उठा दो, क्या काम है मुझसे बोल। अंकल, मैं उसे न्यू ईयर पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था। नहीं, मैंने कहा ना अभी नहीं, बाद में। अरे वाह अंकल, ये क्या बात है? पहले जब वो सोता रहता था ना, आप उसे जगाते रहते थे, और अब जब मैं जगा रहा हूं, आप उसे सोने दे रहे। जब से एक काम करने लगा है ना, मैं चाहता हूं थोड़ा आराम कर ले। जैसे वो जागेगा ना, सब काम अपने हाथ में ले लेगा, मुझे कोई काम करने ही नहीं देगा। अच्छा ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। लेकिन जब पैडी उठेगा ना, आप उसे कह देना कि मैं आया था। अरे भाई, जिस पार्टी में इनवाइट करने के लिए आए हो, उसमें इनवाइट करे बिना ही चले जाओगे? अरे तू तो जागा हुआ है। हाँ पापा, मैं तो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। क्यों? वो इसलिए कि आपके मुंह से अपनी तारीफ तो सुनने को मिल रही थी। देखा देखा देखा, इस बदमाश को देखा। अरे वाह, इससे अच्छा तो मैं सोया हुआ ही था। कम से कम अपनी तारीफ तो सुन रहा था। अब मैं जाके आऊं तो तब एक कप चाय पिला दूं, यही ना? अरे वाह, आपके हाथों की बनी हुई चाय मिल जाए ना तो बात ही क्या है। क्यों मिलिंद? हाँ यार बिल्कुल। लेकिन पैडी, थोड़ा जल्दी करना है, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है न्यू ईयर वाली। मिलिंद, मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करने में तो मदद कर दूंगा, लेकिन मैं तेरे साथ पार्टी पे आऊंगा नहीं। क्यों यार? यार तुझे तो मालूम है, नीतू तो मेरे साथ है नहीं। वो वहां पे गुमसुम उदास चुपचाप सी बैठी होगी, और मैं यहाँ पे पार्टी करूं, नाचूं गाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पैडी, पैडी, कमेंट। नमस्ते अंकल। अंकल, मैं करण मल्होत्रा का बेटा हूं। अंकल, पापा ने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट भिजवाए हैं। अब बैठो ना। नहीं अंकल, फिर कभी। इस वक्त मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। ओके अंकल, चलता हूं। अमर 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 अमर, आज शाम को हॉस्पिटल आ रहे हो ना? और कहाँ जाऊंगा सर, यही तो आना है, कभी डॉक्टर बनकर तो कभी पेशेंट बनकर। लेकिन आज शाम को ना डॉक्टर अमर को आना है और ना ही पेशेंट अमर को आना है, दोस्त अमर को आना है, और वो भी न्यू ईयर ईव की पार्टी में। आओगे ना? ऑफ कोर्स सर, मैं खुशी का कोई मौका मिस नहीं करना चाहता। पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले। सर मैं दुखी नहीं हूं, मैं बस खुशियां बांटना चाहता हूं, यहां पर भी और घर में भी। That's like my good boy. अरे जियो तो जिंदा दिली से, मुर्दा दिल भी खाक जिया करते हैं। शाम को पार्टी पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय बाय सर।
भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। Countdown begins now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year, guys! Happy New Year! आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो आती रहेंगी बहारें।